तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हालांकि सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया। और विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी एसोसिएट एडिटर ऐश्वर प्रधान। ऐश्वर, बेहद अहम था, इंतजार भी था कि जब कार्रवाई शुरू होती है तो क्या तस्वीर नजर आएगी विधानसभा की। ओवरऑल अपडेट चाहेंगे, जानकारी चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई आज की रही। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल का अभिभाषण रहा और राज्यपाल के अभिभाषण को हर कोई सुनना इसलिए चाहता था कि राज्यपाल का पहली बार अभिभाषण था। विधानसभा में काफ़ी कुछ नया हुआ। मैं यहाँ पर वासुदेव देवनानी की सराहना करूँगा। वासुदेव देवनानी ने, चूँकि जो लगातार पेपरलेस विधानसभा की बात लंबे समय से चल रही थी, वो आज सामने दिखाई दिया। विधानसभा में सभी विधायकों के चेयर पर आईपैड लगा हुआ था। कोई भी विधायक अपडेट हो सकता है, वहाँ पर अपने प्रश्न देख सकता है, पिछली जो जानकारी है वो भी वहाँ से उठा सकता है। दूसरा दृश्य दिखाई दिया कि विधानसभा का जो अंदर का सदन है हमेशा ग्रीन दिखाई देता था, यानी ग्रीन कलर जो था वो वहाँ पर था, चेयर्स का और कारपेट का। अब वहाँ पर पिंक सिटी की तर्ज पर पिंक जैसा बहुत हल्का रंग, पिंक रंग दिखाई दिया। काफ़ी कुछ नया दिखाई दिया। दूसरा, राज्यपाल के अभिभाषण में कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यवधान बहुत होता है, कोई ना कोई विरोध हो जाता है, विपक्ष के द्वारा विरोध कर दिया जाता है। कई सरकारों में देखा है हमने, लेकिन आज शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई चली। देवनानी जानते थे कि जिस मुद्दे को लेकर बवाल हो सकता है वो था मुकेश भाकर का निलंबन रद्द किया जाना, तो उन्होंने उसे लेकर पहले ही व्यवस्था या आश्वासन दे दिया था और उसके बाद जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण खत्म हुआ उसे टेबल पर ले लिया गया। मुकेश भाकर अब विधानसभा में आ सकेंगे। दूसरी एक और बड़ी बात है कि राज्यपाल के पास तजुर्बा है। राज्यपाल को जब व्यवधान हुआ तो चूंकि विपक्ष का काम होता है, विपक्ष ने अपनी बात रखना चाहिए, तो राज्यपाल ने उनको इशारा किया। एक बार तो लॉजिकली बताया कि राज्यपाल मीटिंग क्यों लेते हैं, उन्होंने अपने अधिकार और अपनी शक्तियों की बात बहुत संक्षेप में कह दी। तो दूसरी तरफ उन्होंने इशारा भी किया विपक्ष के लोगों को कि आपको जो बोलना है आप बाद में बोलना, अभी मत बोलिए, अभी आपका काम बोलने का नहीं है, मेरा अभिभाषण है। यहाँ पर कई चीज़ें दिखाई देती हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कुछ दिखाई दी आज सदन की कार्रवाई के दौरान, तो शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई चलती रही। हालांकि अभी जहां बाहर खड़े हैं यहाँ पर विपक्ष जो है वो काफ़ी आक्रामक नज़र आ रहा है। सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं वो अभी सत्ता के लिहाज से अगर देखें तो फिलहाल यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष एक तरफ सचिन पायलट अपने प्रहार करके गए हैं, तो दूसरी तरफ टीकाराम जूली ने प्रहार कर दिए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं वो भी अब मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। और अब जो बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में वाद विवाद जब होंगे, राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होना है, तो क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी तफसील से सदन में रहे और अभी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद लगभग ये तय मानकर चलिएगा कि आधा घंटे 1 घंटे और ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर विधायकों से मेल मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। विधानसभा की अगर हम बात करते हैं आज के पूरे बिजनेस की, तो आज विधानसभा जो हाउस है उसे सुचारू रूप से चलाया गया। और एक बड़ी खबर आ रही है कि 3 बजे बीएसी की बैठक होगी। बीएसी की बैठक में बिजनेस जो है वो डिसाइड किया जाएगा। आगामी बिजनेस डिसाइड होगा बीएसी की बैठक में। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष से हम 2 शब्द पूछते हैं। जूली साहब, आज एक चीज़ अच्छी नज़र आई, सदन बड़ा शांतिपूर्ण चला। अमूमन होता है अभिभाषण में हाउल्ला होता है, और मुकेश भाकर के निलंबन वाली बात जो थी पहले ही देवनानी जी ने आप लोगों को आश्वस्त कर दिया था और वो सब कुछ कहा। देखिए, ये सदन की परंपरा रही है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सब लोग सुने और हमने उस परंपरा का निर्वहन किया है। 1-2 अपवाद भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कभी उसके अंदर कोई बात नहीं हुई हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि बेवजह कोई आपसी यहाँ पे गर्मा गर्मी हो और सदन डिस्टर्ब हो। हम चाहते हैं सदन चले। राजस्थान की जनता का खून पसीने का पैसा यहाँ पे लगा है, जनता का पैसा है, जिससे विधानसभा बनी है, जिससे हमारी तनख्वाहें मिलती हैं। हम चुनाव लड़के यहाँ पे आते हैं, तो सदन चलेगा तो हम अपनी बात रख पाएंगे। हम जितनी अपनी बात रख पाएंगे सरकार को उतना ही जवाब